जब से वृंदावन को छोड़कर गए हैं ना भगवान, तब से जानते हो वृंदावन में क्या हो रहा है। मथुरा में तो जो हो गया हो गया, वृंदावन की हाल तो सुनो। जब से भगवान वृंदावन को छोड़कर गए ना, तब से माँ यशोदा चूल्हा नहीं जलाया है। तब से मैया अपने बालों को नहीं गूथा है। आज बैठी थी मैया पालने के पास, बोली क्यों रे लाला, तू कब तक सोएगा, उठेगा नहीं क्या, खाएगा नहीं क्या तू आज। अनेक प्रकार की विलाप कर रही है। लल्ला तू कब तक सोएगा, आज अपनी मैया का हाथ से दूध नहीं पिएगा, दही नहीं खाएगा। अनेक प्रकार के विलाप कर रही है। और आज नंद बाबा से कहती है, नंद बाबा आज मैं तो मर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जी करके क्या करूंगी, वो लाला मुझे छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते हैं, नहीं देवी ऐसी बात नहीं है, कल नहीं परसों आएगा वो। मैया कह रही है, नहीं मैं जीवित रहूंगी तो उसकी याद आएगी, इसलिए मुझे मर जाने दो। नंद बाबा समझा रहे हैं, देवी तुम कुछ खा पी लो, दूध पी लो, नहीं यदि तुझे कुछ हो गया ना और कल के वो आएगा बोलेगा कि मेरी माँ कहाँ है, तो क्या मैं जवाब दूंगा, इसलिए देवी तो कुछ खा पी ले। आज इधर मथुरा में यशोदा मैया देवकी मैया माखन मिश्री दे रही हैं कि प्रभु आप माखन मिश्री खाओ। तो भगवान बोले, देखो मैया मुझे सब कुछ दो लेकिन माखन मत दो, मैं माखन नहीं खाऊंगा। देवकी मैया कह रही है, क्यों, माखन को तुझे तो बहुत पसंद है ना। मैया कहती हैं कि माखन तो तू मैया के हाथ से ही खाता था, तो आज क्यों नहीं खा रहा है। बोले तो मैं तो खाऊंगा माखन, लेकिन अपनी माँ यशोदा के हाथ से खाऊंगा, मुझे माखन मत दो। मैया खूब रो रही है। इधर आज भगवान माखन को छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए, यमुना के किनारे रो रहे हैं भगवान। इतने में जानते हो भगवान के एक परम भक्त हैं, परम मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी आए, भगवान को देखा कि भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आप क्यों रो रहे हो, आप तो जगत गुरु हो, आप तो परमात्मा हो, किसके लिए रो रहे हो। भगवान ने कहा, क्यों उद्धव आप किसी से कभी प्रेम किया है। उद्धव जी बोले, नहीं भगवान मैं प्रेम तो कभी नहीं किया। बोले तब क्या जानोगे प्रेम के बारे में। जानते हो ये गोपियां रो रही हैं जब से मैं आया हूँ, मेरी माँ रो रही है, और यदि कोई भक्त रोता है ना तो मेरे आंखों से अश्रु आने लगते हैं। भगवान आप रो रहे हो। बोले देखो, जिस प्रकार जब बच्चे को चोट लगती है तो बच्चे की आंखों से अश्रु निकलने से पहले उसकी माँ सिसक कर रोने लगती है ना। बच्चा बाद में रोता है लेकिन पहले माँ रोने लगती है। वैसे जब भक्त को चोट लगती है ना तो भक्त के आंखों से अश्रु निकलने से पहले भगवान रोने लगते हैं सिसका कर। ये उद्धव एक काम करो, जाओ गोपियों को समझाओ, उन्हें कुछ ज्ञान दो, मेरे बिना न रोया करें। भगवान कह रहे हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियाँ का ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में ओ सदा बेचैन रहती हैं, बिलख कर आह भर भर के रो कर कहती हैं। चले उद्धव जब मथुरा से कि कुछ दूर वृंदावन आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र काटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव से कहा कि जाओ समझाओ उन गोपियों को, लेकिन हाँ ये मेरा काली कमली भी लेके जाओ, क्योंकि जब ये मेरा काली कमली तुम्हारे पास रहेगा ना तभी गोपियां आपसे बात करेंगी, नहीं बोलेंगी नहीं। उद्धव जी चल गए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरतना, उद्धव मोहे ब्रज बिसरतना। हंस सुता को सुंदर तरब, हंस सुता को सुंदर तरब, और कदमन के छाँव, और कदमन के छाँव। वै सुर सुर भी बाछ धोहरी, हीरा का दुहा भग जा। उद्धव होए ब्रज बिसरतना, उद्धव होए ब्रज बिसरतना। करत तोलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल सब करत तोलाहल, नाचत गही गही बाही। यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, मरे मोहताज मरे मोहताज होए ब्रज बिसरतना, होए ब्रज बिसरतना। ओ जब ही सूरत आवत बाब्रज की, जब ही सूरत आवत बाब्रज की, हिया उमगत सुधिया, हिया उमगत सुधिया। यद्यपि यहाँ पे अनेक भांति सुख, यद्यपि यहाँ पे अनेक भांति सुख, तथापि रहो नहीं जाहो, तथापि रहो नहीं जाओ। दूरदास देखो ब्रजवासिनी, सूरदास देखे ब्रजवासिनी, तब हिया हर्षा
रथ को लेकर के काली कमली उड़े हुए। जैसे ही चले महाराज कि उनका वस्त्र कांटे में लिपट गया। उलझ कर वस्त्र कांटे लगे, ओधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो कि कह रहे हैं कि उधो तुम ज्ञानी बन करके आ रहे हो, लेकिन ये मेरा जो ब्रज है ना, जो मेरा वृंदावन है ना, ये ज्ञानियों का नहीं है, ये तो प्रेमियों का है। क्या कह रही हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। इतने में उधो सोच रहे हैं क्या बात है, मेरा कांटे में कैसे लिपट गया। खींचे और चल दिए। आगे देखा कि एक बच्चा ग्वाला दिखाई दिया, दूर से बुलाए, भैया इधर आओ, मुझे यशोदा मैया के घर जाना है। नंदलाल, कौन सा रास्ता जाएगा? और जैसे ही उद्धव ने पूछा, वो बच्चा, उद्धव बोले, भैया तुझको मैंने कुछ कहा क्या? मैंने तो रास्ता पूछा ना। मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, संदेश लेकर के आया हूँ। और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, तुरंत जोर जोर से और रोने लगा। बोला, भैया मैं तो तुझको कुछ बोला भी नहीं, क्यों रो रहा है? रास्ता बता दे। ग्वाला बोला कि जब से वो बिहारी जी गया है छोड़ करके ना, तब से यशोदा रानी का महल का रास्ता कोई नहीं पूछता है, बहुत सरल हो गया है। ये जो गंगा बह रही है ना, जो दिख रहा है जल, ये जल जब से बिहारी जी गए हुए हैं, ये कोई जल नहीं है, ये आंखों का अश्रु का जल है। जब से भगवान गए हुए हैं, तब से मैया रो ही रही हैं, गोपियां रो ही रही हैं। ये उसी जहाँ इसका उद्गम मिल जाएगा भैया, वहीं आप यशोदा मैया का महल समझ लेना, चले जाओ इसी रास्ते। बोले, इतना रोई है कि एक नदी पैदा हो गई। उधो उसी जल की धार के सहारे यशोदा रानी के घर पहुंच गए। महल में जैसे पहुंचे, उतरे रथ से, बोले मैया। और जैसे ही मैया का नाम सुना, तुरंत मैया भाग चली कि लगता है मेरा लाला आ गया, क्योंकि लाला ही बोलता था मैया मैया। उद्धव जी को देखा, तुरंत गले से लगा लिया। बोले, मैया मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। कहा, अच्छा तो कहाँ गया मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला कहाँ गया? बोले, मैया उन्होंने मुझे भेजा है कि जाओ मैया को समझाओ। बोला, उसको लगता है मेरी याद नहीं आती है ना? उद्धव जी बोले, याद आती है आपकी, लेकिन क्या करे, ये जो जरासंध है ना, जरासंध के आतंक के कारण नहीं आते हैं। कहीं पता चल गया जरासंध को तो वृंदावन भी आक्रमण कर देगा, इसलिए नहीं आते हैं। रात भर समझाते रहे कि भैया वो कोई बेटा पुत्र नहीं है, वो तो नारायण भगवान है। रात भर बातें हुई, नंद बाबा भी बात करते रहे। सुबह हुआ कि उद्धव चले गए यमुना में स्नान करने। आज सुबह सुबह गोपियां देखी कि वही रथ आया है जो रथ लेकर के गया था भगवान को। अक्रूर जी जो लेके आए थे रथ, वही रथ आज दिखाई दिया। बोला, अब क्या होगा? लगता है फिर किसी को ले जाने आया होगा। यह सब चर्चा कर रही थी कि उद्धव जी ने गोपियों को देखा तो गोपियों के पास पहुंच गए। और जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे उद्धव जी, तो गोपियां जो थी ना, एक चित्र बनाई थी, भगवान की चित्र, लेकिन उसमें पैर नहीं था। उद्धव जी बोले, ये किसका चित्र है? गोपियां बोली, ये मेरे बिहारी जी का चित्र है। अच्छा, तो क्या बिहारी जी का पैर नहीं है क्या? गोपियां बोली, है पैर। एक मेरा बिहारी जी था, जिसके पैर था वो तो चला गया,
यदि कहीं इसके भी हम पैर बना देंगे ना तो कहीं ये मेरा ये चित्र छोड़ करके न चली जाए, इसलिए इसका पैर मैंने नहीं बनाया है। उद्धव जी को समझाया कि वो कपटी है, अनेक प्रकार के यहाँ पर भ्रमण गीत भी गाई गोपियां। उद्धव जी को सारा दिखा रही हैं कि यहीं पर रासलीला हुआ था, यहीं पर बकासुर को मारा था, यहीं पर अघासुर को मारा था। और बड़ा सुंदर गीत भी, भ्रमण गीत भी गाया। आज उद्धव जी को समझाते समझाते जानते हैं 6 महीना बीत गया। भगवान से कह करके आए थे कि हम एक दिन में समझा कर चले आएंगे, लेकिन आज उद्धव को समझाते समझाते 6 महीना बीत गया। और आज उद्धव कह रहे हैं कि अब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है जाने का। हे देवियों, आप सबका प्रेम तो सबसे ज्यादा है, मैं समझ गया। और आज गोपियों ने ज्ञान का पर्दा फाड़ दिया, उद्धव जी को समझाया प्रेम के बारे में। और आज उद्धव चले आए। उद्धव जी आए, भगवान बोले क्यों उद्धव जी काफी समय लगा दिए? बोले प्रभु क्या करें, आप मुझे वृंदावन ही भेजिए। भगवान बोले देखो कभी घमंड मत करना, ये मेरा जो वृंदावन है ना प्रेमियों का है, ज्ञानी का नहीं है। इस प्रकार से भगवान उद्धव का घमंड तोड़े, ज्ञान का घमंड।